तो जी राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कल की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके, बहुत अच्छे बहन भाइयों ने कमेंट करे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच में इतना प्यार करें मेरे बहन भाई, इतना प्यार करें, दिल से लव यू है। मैं इतना जो नेगेटिव बोल है ना, उन्हें पता सच्चाई बर्दाश्त न होती है। वे जो नेगेटिव बोले हैं और जो दो चार लप्पू चंपू रह हैं, वे उनके ही अट्टे बट्टे चट्टे रह हैं। ठीक है, गलत तो मैं किसी को बोल नहीं सकती भाई, ऐसे ही शब्द निकाल सकूं, क्योंकि इतना मैं नहीं गिर सकती जितने ये गिरे हैं। इतनी गंदगी में मैं नहीं जा सकती जितने ये जाए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, मैं तो एक इंसान हूँ बहुत मामूली सी इस धरती पे। ठीक है, प्रेमानंद बाबा। आज बात करेंगे प्रेमानंद बाबा की, जो मतलब इस टाइम पे ना बहुत जो गंदी बातें चल गई हैं। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पर तो ट्रेंडिंग में चल रहा उनका मामला, मतलब मैटर वैसा बहुत गलत हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हकीकत में बहुत गलत हुआ। भाई तुम ये बताओ, जब ऐसे इंसान को तुम लोग ना छोड़ रहे तो हम जैसे इनकी क्या औकात है? ये मैं अपने मुंह से खुद कह रही हूँ। जब तुम प्रेमानंद जैसे बाबा को इतना, मुझे लगा है इतना अच्छा इंसान और इतना भगवान में बिलीव करने वाला इंसान इस धरती पे मुश्किल ही होएगा। जितने प्रेमानंद बाबा और जितनी ज्ञान की बात वो बतावे ना। विराट कोहली, सब जाना है विराट कोहली है। विराट कोहली भी हर एक उनकी बात पे चले हैं, उनके मतलब उनके पास आवे, मिलने भी आवे हैं, उनकी हर एक बात भी माने हैं। मतलब प्रेम, मतलब जो कहवे ना, बहुत बड़ा भक्त है। मुझे लगा भगवान ने भी इतना ना मानता हो जितना प्रेमानंद बाबा माने विराट कोहली। ठीक है जी, और हर एक उनकी बात पे चले और यकीन भी करे वो। ठीक है, ये जो आम इंसान है ना, जिन्हें कुछ पता ही ना है, जिन्हें मतलब बस जो मुंह से बोलना है, बाकी यूं ना पता यूं बात लग कहाँ रही है, या यूं बात है कैसे, किस टाइप से है, यूं ना पता। अब कुछ इन महामूर्ति इनकी बात करूंगी, जो ये महामूर्ति हैं, जो ये कन्याएं हैं, कन्याएं बोलूंगी इन्हें, ये जो इतनी वो बन रही है, इन्हें आग लगी सुनते ही प्रेमानंद बाबा ने। भाई तुम भी तो, जो ये मीडिया वाले हैं, ये भी तो बहुत गलत वे में दिखावे है ना हर चीज। उस इंसान ने सेंटेंस क्या बोला, दिखा क्या दिया, मतलब आधा कट करके क्लिप दिखा दी, सिर्फ इतना दिखा दिया कि लड़कियों के लिए बोला है। वाह, हमने पूरी वीडियो कान पे झपेड़ मिलेगा एक कस के। एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को, देखो। जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती है, बाकी सही नहीं होती है। 100 में से कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हों, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। तो प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा। लेकिन तो ये था इस मंदी बुद्धि कन्या की हरकत, और ये है हमारे बाबा का जवाब। बाबा का जवाब भी देखो। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है?
अब ना आपको स्क्रीन पे मैं कुछ दिखा रहा हूं। एक लड़की देखो, ये लड़की इंडिया में ओनली फैंस से महीने के 22 से 23 लाख रुपए कमा रही है। यहां तो बाकी लड़कियों की आवाज नहीं खुली। कहा हो यहां के बोलो ना कि भारत में ये भी तो चल रहा है, यहां तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी, है ना, क्योंकि यहां ताले लग गए हैं, क्योंकि तुम भी ऐसी हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी ये कैमरा उठा उठा के हरकतें कर रही है ना, अपना चरित्र सुधारो। बाबा ने यहाँ चरित्र पे बात करी है, ना कि किसी जेंडर को टारगेट किया है। तो मैं फिर बोल देता हूँ, बात उसी को चुभेगी जिसका चरित्र ऐसा है। हमें तो बात नहीं चुभ रही, हमारी तो माँ बहन बेटियों को बात नहीं चुभ रही। आपकी माँ बहन बेटी ज्यादा सती सावित्री है। जैसे आज के डेट में एक मर्द को इज्जत कमानी पड़ती है ना, इज्जत उसी औरत को मिलेगी जो मर्यादा में रहती है। समझे क्या? अगर कपड़े उतार के बाजार में फिरोगे ना तो नाम अलग ही मिलेगा, और मर्यादा में रहोगे ना तो परिणाम मिलेगा। मर्जी आपकी है। और जितने भी मेरे सनातनी भाई देख रहे हैं ना, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है फैलाओ इस वीडियो को। ऐसी मंद बुद्धि जो लड़की है ना, जिनको लगता है बाबा के बारे में 4 लाइन बोल के फेम मिल जाएगा, फेम नहीं, कान पे झपेड़ मिलेगा एक कस के। देखिए ये वीडियो मैंने जब बहुत पहले डाल दी थी इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है, तो प्रेमानंद बाबा ने बोला कि लड़की और लड़के दोनों के लिए बोला था बराबर, सिर्फ लड़कियों को नहीं बोला था। तो मुझे तो समझ में ना आते, ये अंधे हैं, अपने आप तक जानबूझ के अंधे बन जाएं, बहरे बन जाएं, लेकिन ये जो सच का आईना ना उसे देखना बिल्कुल भी ना चाहते, बिल्कुल भी देखना ना चाहते। भाई जो तुमने सच देख लिया ना, जो अपना चेहरा आईने में देख लिया, तो तुम अपने चेहरे से खुद ही आंखें ना मिला पाओगे, खुद ही नजरें ना मिला पाओगे। तो भाई क्या नाम है, प्रेमानंद बाबा ने कही थी कि जो लड़की हैं, बहुत सी लड़की 80% बोली, इतना मुझे याद नहीं है कितनी परसेंट बोली है, लेकिन जो भी उन्होंने बोला ना, एक एक बात में सच्चाई है। जब भी तो तुम्हारा धुएं निकल गए, आग लगी तुम्हारे। मैं भी तो एक लड़की हूं, मैं भी एक लेडीज हूं, मैं भी एक औरत हूं। भाई जिसने ये कर्म कांड कर रखे होंगे ना, उनके तो धुएं उठने हैं, ठीक है। जिसने ना कर रखे उनका तो 1% भी असर ना आया, 1% भी। फिर वे हमारी वे हैं जर्नलिस्ट, वे कहा बोले कर रहे हैं उन्हें, न्यूज वाली, वे आगे वे उस पर चढ़ गई अनिरुद्धाचार्य पे। उनका आपने ये बोला कपड़ों से, कपड़े ऐसे पहनोगे तो आपके संस्कारों का पता चलता है, आपके चरित्र का पता चलता है। और मेंटल की फुप्पियो, कपड़े इनते पता न चलती, उसके चरित्र की न कहे की। ना उसने ये बात बोली है कि नौकरी करोगे तो बच्चे इनको क्या शिक्षा दोगे, तुम ड्यूटी करोगी तो बच्चे, ना उसने इस वे में बोली थी। पूरी बात तो सुन ले करो। उस बंदे ने यूं बोली थी कि जिसका पति अच्छी पोस्ट पे रहवे, अच्छे काम पे रहवे, कोई मतलब बड़ा अधिकारी है या कोई भी है, तो हर एक इंसान की ये वो है कि मैं अगर इतने मेहनत से इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे घर में मेरी वाइफ घर में हो, और जब मैं जाऊं तो मेरी वाइफ मेरी पूरी सेवा करे, या उस वे में उन्होंने कही थी। हर किसी के लिए नहीं बोली थी उन्होंने कि कोई नौकरी नहीं कर सकती, या कोई जॉब नहीं कर सकती, या कोई लेडीज, सारी लेडीज घर। क्यों भाई, बड़ी बड़ी लेडीज राष्ट्रपति भी रही है और रही भी है, और बहुत है। और जिन्होंने कपड़ों की सभ्यता में ही रह के सारे काम करे हैं, अच्छे अच्छे पद हासिल करे हैं, क्या उन्होंने विगनी पहन पहन के या कच्छा पहन पहन के करे थे वे सारे काम? लेडीज का चरित्र ये पता न चलेगा कि उसने साड़ी पहन रखी तो वो अंदर से कितनी अच्छी है, या उसने कच्छा पहन रखा तो वो अंदर से कितनी बुरी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उन्होंने सिर्फ उस लेडीज को और उस लड़के को कही है जिसने मतलब जिसके ये बात लगी है जाके, तो उन्होंने ये गलत काम कर रखे तभी तो उनके लगी है। और बस दिखा दिया न्यूज वाले ने, अरे ने मीडिया वाले ने, बस लड़की को बोली, अरे कहीं डूब मरो तुम। इतनी गंद क्यों फैला रहे हो समाज में, क्यों फैला रहे हो हिंदुस्तान में इतनी गंद? तो भाई मैं तो बहुत छोटी सी लड़की हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ। मैंने खुद एक बंदे को उसका आईना दिखाने की कोशिश करी है, जो वो भी इतनी गंद में गया, इतनी गंद में गया, तो उसे इतनी बुरी लगी, और 10 अन्य और बुरी लगी। ठीक है, लगो बुरी, जाओ गंद में, मुझे क्या लेना है। तो भाई मैं तो बहुत छोटी इंसान हूं। तो प्रेमानंद बाबा को तो इन महादेवी इनका मैं लगा दूंगी प्रवचन जो इन्होंने दिया ना,
प्रेमानंद बाबा ने कपड़े इनको बोला है, इनको बोला। के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है 25 साल तक हुआ है तो आप कुंवारे क्यों हो फिर? आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपको पता होगा कि आपने क्यों छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। तो आप किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर सकते। लड़की अपना राइट है, कुछ भी कर सकती है, जितनी भी चीज करना चाहती है खुद के ऊपर राइट करती है। आप किसी को बोल नहीं सकते। मेरा तो ये कथा मैं भी बोल लूँ, मैं ये तो है ये कथा मैं भी बोल लूँ, मैं ये तो नहीं आचार्य बन जाऊंगी। कोई भी बोल के आचार्य नहीं बन सकता। अगर तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो तो माता को पूछते हो, रिस्पेक्ट करो ना। लड़के की नहीं, सेम यही चीज़ है। आजकल लड़कियों के ना कपड़ों पे भी जज किया जाता है लड़कियों को। मेरे साथ एक इंसिडेंट है मेट्रो में कुछ टाइम पहले कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो किसी भी अनजान लेडीज़ ने जो एजिड थी उसने काफ़ी हिंट मतलब काफ़ी टोन मारे थे। बाय मेट्रो में बहुत लोग उसके सपोर्ट में थे। बट ये है कि उसका कहना ये था कि तुमने कपड़े छोटे बैठे हैं तो तुम 10 जगह मुँह मारने गई हो या फिर तुम कहीं गलत जगह जा रही हो इन द सेंस। तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते, ना तो उसके कपड़ों से, ना उसके कैरेक्टर, ना उसके बात करने के तरीके से। जिस लड़की को जो करना होगा इंडिपेंडेंट अपने लिए लड़की जो ठीक मानेगी वही करेगी। किसी के आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। कुछ भी XYZ लड़की किसी के भी दबाव में नहीं रह सकती, घर वालों से भी नहीं। तो जो भी ये बोलता है ना कि लड़की 10 जगह मुंह मारती है, आज की डेट में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसने कहीं पे जाकर मुंह ना मारा हो। ये एक फैक्ट है। कोई सिंगल लड़की नहीं है। हाँ, कोई भी हो, कोई भी आज की डेट में कोई इतना सिंपल नहीं जितना दिखाते हैं। जो बोल रहा है वो भी शायद 10 जगह मुंह मार के ही आया होगा। कपड़े इनको न बोलेंगे तो क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे तुमने पूरा बुरा हाल मचा रखा फॉलोवर्स के चक्कर में। तुम कहाँ पहन के आ रही हो, एक दो उनकी यहाँ फोटो भी लगा दूंगी, देख लियो तुम क्या क्या पहन रही हो। इंस्टाग्राम पे जो हीरोइन पहने कर रही ना कपड़ा, हीरोइन पहने कर रही जो आधे बदन दिखाई कर रही है, आधा ढका रहे हुए, वही हाल अब इंस्टाग्राम पे हो रहा। तो प्रेमानंद बाबा ने क्या गलत बोल दिया? और हकीकत है यू, आज की जनरेशन की हकीकत यू ही है। चार जगह मुंह मारना, अरे यू सच है बात। जब भी तो तुम्हारा आग लगी, जब भी तो तुम्हारे धुएं निकल के किसी ने सच्ची बात बोल दी ना, तो बस भाई आसमान फट गो। और उस इंसान को क्या बॉयकट करवा रहे हो तुम? बॉयकट करवा रहे हो, बॉयकट कहा? उसका कोई मिल चल रहे, उसके कोई बिजनेस चल रहे, वो कोई हुक्का पानी पी रहा हो कहीं बैठ के, वो कोई तम पे चंदा मांग रहा है, वो तुम उसके धोरे जाओ मिलने तो तुम ते पैसा ले रहे है, काहे का बॉयकट करवाओगे भाई उसका तुम? वो तो खाली हाथ इंसान है, तो फकीर आदमी है, उसके तो किडनी तक भी ना हो तो राधा नाम पे चलता है, सिर्फ राधे नाम पे चलता है वो इंसान। तो सत्य यहीं देख लो तुम कि जिस इंसान के दोनों किडनी ना, तो भगवान ने वो किस मतलब काहे पे जीवा रखा है। तो तुम्हें कोई दो बात सीख की दे रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, कुछ इतनी गंद तुम फैला रहे हो सोशल मीडिया पे, तो उन बातन ने तो उल्टे वे में मत लेके जाओ। इतना ऐसा इंसान तुम्हें धरती पे मिलेगा ना हकीकत में, जिसको तुम कहवे ना किस रूप में भगवान आ जाए, तो वो ही रूप है उसका। भगवान का रूप है वो इस धरती पे हकीकत में ही, जो बिना दो किडनी इनके जी रहा है वो बंदा। लेकिन नहीं, इन्हें तो गंद फेंकनी है, हर किसी के लिए गंद फेंकनी है, हर किसी के लिए गंद फेंकनी है। अरे वाह, लगा के चश्मे ने दे दिए भाषण। एक वकील ने भी बहुत अच्छी बात बोली है, यहाँ हकीकत में बहुत अच्छी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसने भी इतनी अच्छी बात बोली है, सारी की सारी तुम पे यही सूट करें। इतने भी गंदगी में मत जाओ, इतने भी गोबर में मत घुसो कि कल को तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य होएगा। और उसने एक एक बात सही बोली है, नीरज ने बोली है, हाँ भाई अपने बच्चे ने सिखाओ। हम भी कह रहे हैं, हमें भी अपने हमारे भी बच्चे, हमें भी सिखाना चाहिए, हमें भी उन्हें सब चीज़ सिखानी चाहिए जो सिखाने वाली है। हमें सिर्फ यही ना सिखाना चाहिए इंस्टाग्राम पे वीडियो कैसे बने। और आजकल के तो बच्चे इंस्टाग्राम पे फेमस होकर 4 पैसे कमा के फिर बीड़ी सिगरेट और पी रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। ये भविष्य है कल का भारत का। अरे इन्हें कुछ कह दो तो इनका आग लग जावे, फिर यूँ कहे हम फेमस है तो हमारे नाम पे व्यूज खा रहे हैं,
ये थारी ऐसी की तैसी, तुम फेमस हो, काहे के फेमस हो तुम ये बता दो। छोटा राजपाल कितने साल का हो भाई, वो सब पता होगी। इतना बदतमीज बच्चा हो, इतना बदतमीज जन किसने फेमस कर दिया। उस दुकान वाले का भला करे भगवान जो उसने वो फेमस कर दिया, ना तो उनके मतलब कोई जाने भी ना आया उन्हें। पर मुझे तो इस पब्लिक का भी समझ में ना आता, किसी भी चीज पे फेमस कर देवे। जिनकी अच्छी बात रहे उन्हें तो फेमस ना करते। ये भी वो फेमस कर दिया, राजू बीड़ी सिगरेट पी रहा, उसकी अच्छी वीडियो वायरल हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा दुनिया में। ये है भारत का भविष्य, ये है कल की जनरेशन। कल इनके हाथ में भारत की बागडोर रहेगी। मुझे पता है बहुत से बच्चे कामयाब भी हो रहे, बहुत सारे बालक ऐसे भी है जो बहुत अच्छी रास्ते पे भी चल रहे हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं पढ़ने में और कामयाब भी हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, वही तो हो जावे, तुम तो सब बच्चे इनको बोल रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी जिन्हें क्या कबूतर भी ना पता, सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने का पता, फेमस हो जाओ कैसे भी करके। अरे हद हो गई भाई। चलो जी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुझे क्लिप भी लगानी है 2-4। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। कल भी बात करेंगे प्रेमानंद बाबा के बारे में ही। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, सब कुछ मैं नहीं बता पाई, जितना बता पाई उतना ही देख कर कमेंट करके बताइए अगर मैं सही बोल रही हूँ और प्रेमानंद बाबा की बात सही है, और जो ये दोगली है ना, जो ये भाषण दे रही हैं, इनकी बात सही है। जय बाबा की, राम राम।